नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एंड 69 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बेहतरीन स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना और समझना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास लाई जा रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 46 से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यदि पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप एग्ज़ाम के पैटर्न को, उसके नेचर को समझ सकते हैं और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतरीन बना सकते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दिया गया है आंदोलन के नाम और सेकंड में दिया गया है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं। तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतिहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, बेसिकली ये कहाँ पर संपन्न हुए थे, उनके नाम बताना है। तो आप सभी को पता है कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन यह चंपारण में हुआ था, जिसे 3 कठिया प्रथा भी कहा जाता है। खेतिहर सत्याग्रह रिलेट करके याद रख सकते हैं, खेतिहर ये खेड़ा में संपन्न हुआ था। अगला है कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद में। एंड लास्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ पर हुआ। तो ये चौरी चौरा में संपन्न हुआ था। दिए गए कूट से आपको राइट आंसर की पहचान करनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है 2, 3, 1, 4। बीपीएससी टीआरई 1 के पेपर सेकंड में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ ये प्रश्न है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएँ तो बिल्कुल आप सही तरीके से कर पाएँ। नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण में हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा में चलाया गया था। सभी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, ये प्रश्न आप देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। चंपारण बिहार के राज्य का एक जिला है, जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। किसानों की इन शिकायतों की जांच करने के लिए गांधी जी वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे तथा एक अहिंसक प्रतिरोध रूपी आंदोलन शुरू किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहर उल हक आदि थे। इन सभी लोगों के नाम आपको अवश्य याद रखने चाहिए, क्योंकि बार बार एग्जाम में ऑप्शन के तौर पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा। ऑप्शन के अनुसार आप आंसर देंगे। यदि आपके जो प्रश्न गलत होते हैं उन प्रश्नों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ऑप्शन ए, खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात। ऑप्शन बी, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात। ऑप्शन सी, बारदौली सत्याग्रह गुजरात। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बारदौली सत्याग्रह गुजरात। एनालिसिस आपको विशेष तौर पर ध्यान से देखना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात के बारदौली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां पर प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी बारदौली की महिलाओं के द्वारा।
इसके अतिरिक्त 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े ये दो आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? यह प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 1 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ध्यान देंगे, फरवरी, मई, नवंबर या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह मार्च में पारित हुआ था। आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं। गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पारित किया गया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन ध्यान देंगे, डॉक्टर ग्रांट। ऑप्शन बी कहता है एच.एस. पोलक। ऑप्शन सी इरविन। ऑप्शन डी इन उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इरविन है। इसे विस्तार से हम समझते हैं ताकि ये प्रश्न जब आपके एग्जाम में दोबारा रिपीट हो तो आप इसे अच्छे से कर पाएँ। गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया था। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें कि रसोइया बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं, इससे रिलेटेड टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय गरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं का आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1879, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 3 में ये प्रश्न पूछा गया था। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम.वी. राघवाचारी, वी. सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी. आनंद चार्लू द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 पेपर 3 में आया हुआ है। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरविंद घोष। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर राजनारायण बोस है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको देते चलने हैं और जो प्रश्न आपके गलत होते हैं उनको आप नोट करिएगा, ताकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में यदि दोबारा पूछे जाएं तो वो बिल्कुल सही हों। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना 1867 में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखेंगे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल का आरंभ किसने किया था? मैक्स मुलर, चार्ल्स विलियम जोन्स। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
बीपीएससी टीआरई 2 का यह सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न। राइट आंसर होगा विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। बार बार क्वेश्चन बनते हैं। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे और इस पर इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एनालिसिस आपको अवश्य देखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। सन 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुआ था? तो 1885 में। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। अध्यक्ष के नाम भी आपको 100% याद रखने हैं। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी के नाम आपको अवश्य याद रखने हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखेंगे हम। कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है एनी बेसेंट। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर 3 में आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर, एम.सी. मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आर.एन. मुधोलकर। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर थे। ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। यदि आप एक बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न आप तभी समझ सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 58, लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 1915 में हुआ या 1916 में या 1917 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था, जिसमें कि नरम दल और गरम दल भी एक हुए थे। इस पॉइंट को भी आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में, 1933 में, 1946 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1922 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन का हम डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने की थी। इसी अधिवेशन में C.R. दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और C.R. दास के द्वारा इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 हम देखेंगे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन से आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी टीआरई 2 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन है चित्तरंजन दास,
ऑप्शन बी है हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन हम देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन 1911, पटना अधिवेशन 1919, रामगढ़ अधिवेशन 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 के अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के रैयतों ने नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में बृज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, अतः इसका अभिष्ट उत्तर ई होता है। क्वेश्चन नंबर 62 हम देखेंगे। 69th बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन बी है गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन सी है कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका सही होगा ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी आंदोलन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर उनका गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गई थी। इसकी अध्यक्षता यानी कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए उपयुक्त विचार किस नेता के थे? 69th बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है लाला लाजपत राय। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया था और कहा था कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यंग इंडिया पुस्तक किसकी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यंग इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है पेपर 3 का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट का ये प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में आपको बता दें कि पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके
अध्यक्ष बने थे? इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में है, 1939 में यह अधिवेशन हुआ था। इसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई थी। संभवतः गांधी जी की यह सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि गांधी जी ने इसे पट्टाभी सीतारमैया की हार को स्वयं की हार भी करार दिया था। परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद पर सौंपा गया था। प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में सेकेंड शिफ्ट में आया था। प्रश्न का राइट आंसर है पटना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए इसे हम विस्तार से देखते हैं। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन अगली टॉपिक हमारी है। टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।